इसके अलावा वही ड्यूटी पे बहुत वजनी चेयर थी, चाबी भी मेरे पास होती है। अपने ऑफिस गई थी आप? हाँ जी, चाबी भी मेरे पास होती है। और ये मेरे घर का ताला था, ये नहीं कह सकते कि हॉस्पिटल का ताला था तो किसी मुलाजम ने खोला होगा सफाई के लिए कुछ, मैंने जाके उसको ओपन करना था। तो मेरे सामने वाली की चेयर सामने पड़ी है, जो मेरी चेयर है ना अंधेरी है ना कुछ, मेरी चेयर उल्टी पड़ी हुई है। काफी वजनी थी? काफ़ी वजनी चेयर, बिल्कुल उल्टी। यानी कि एक आधा बंदा उसको हिला नहीं सकता? नहीं, वजनी ऑफिस की चेयर, लकड़ी की। और ऑफिस बंद है? ऑफिस बंद, और चेयर उल्टी पड़ी हुई है? चेयर मेरी उल्टी पड़ी है। और काफी है वजनी? ऐसे हंस के कह रही, मैं कहा मेरा तो किसी ने ना उल्टा ही कर दिया सारा कुछ ना। से मुझे घसीट के फर्श पे फेंका और मुझे पूरे घर में इसने घसीटा। इतना सा बच्चा जितना अभी ये है इतनी वो थी, तो उसको इसको घसीट सकता है? ये मेरे ख्याल 3 साल का था। अच्छा, 3 साल का था वो जो आया थी? अच्छा, वो बालों से पकड़ के सीटा उसने? बेड से उसको बालों से पकड़ के फर्श पे गिराया और फिर पूरे कमरे में उसको घसीटा। फिर वो रोती हुई मेरे पास आई, कहती खाला मैं नहीं थोड़े घर काम करना, मैंने छोड़ देना, क्योंकि मुझे ऐसे ही इसने यानी कि मुझे मारा। ओके। तो साफ करते थे जाके? हाँ हाँ जी, तो वो मैं जाके सारा दिन वहाँ साफ करती थी, चर्च की सारी चीजें डस्टिंग करती थी, सारी उसके स्टैचू साफ करती थी। तो जब वो इनको पता चलता कि किधर है वो, तो मुझे देखते तो फिर मुझे काफी यानी कि मार पड़ती थी कि तुम क्यों ऐसे उठ के तो गायब हो जाती हो। अच्छा, वो कब्रिस्तान में जाके कब्रों की सफाइयाँ भी करती रही हैं आप? हाँ जी, वो भी करती थी। और इसके अलावा क्या करती रही हैं? इसके अलावा सर वो जो वीराने में घर था उसमें भी ना मैं अकेली रहती थी, एक मेरी आया थी, एक उसकी बेटी थी और बस मैं थी, और जंगल में था बिल्कुल वो मेरा। अच्छा, वो बता रही थी कि वहाँ जिन्नात भी थे जो लड़की को उल्टा लटका? हाँ जी, क्या था वो ये था कि वहाँ एक लड़की थी, वहाँ पहले हॉस्टल में जन्नात थे, उसमें ये था कि एक दरख्त था बहुत बड़ा, उसके नीचे कोई हड्डी कहते थे उछलती रहती है। फिर उस लड़की में जन्नात थे बहुत ज्यादा। फिर उन्होंने बहुत सारे लोग आए, उसको एक दफा अटैक हुआ, उसको किसी ने कभी उसको चारपाई की जो पहनते होती है उसमें दे दिया, कभी उसको पंखे से लटका देते हैं, कभी कुछ करते थे। फिर काफी सारे आमल पंडित और ऐसे लोग आए, हमें उन्होंने कमरों में बंद करके कील दिया, सब बच्चियों को बाकियों को। और उस पेन से जब निकाले तो वो जब गई है ना चिड़े, तो वो सिंपल सी चीख मार के ना चली गई। तो उन्होंने उसको दोबारा फिर बुलाया, तो फिर वापस आई, उन्होंने कहा कोई बड़ी निशानी दे के जाओ। तो फिर वहाँ एक बोर्ड का दरख्त था, वो उसको क्रॉस करके यानी कि कहीं गुजर, 2 हिस्सों में हो गया वो दरख्त, वो 2 हिस्सों में हो गया, तो वो निशानी दे के यानी कि गई। ये वाकया कि ये ना छोटा था, इसको मैंने ना किसी बात पे फैंटी लगाई तो इसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई, और ये मेरे ऊपर बैठ के ना इसने मेरा यूं गला पकड़ लिया और मुझे कहता है मैं जिन हूँ, मैं मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आपका बेटा ये मेरे ऊपर बैठ गया, छोटा सा था, इतना सा ना, ठीक है, ये मेरे ऊपर बैठ गया तो मेरा गला दबा के था मार दूंगा मैं तुम्हें। इसकी आंखें बिल्कुल रेड हो गई। मैंने इसको बालों से पकड़ा, इसको बेड पे फेंका ऊपर। मैंने उस वक्त मैं ठीक थी, तंदुरुस्त थी, मैंने इसके ऊपर घुटना रखा, 2-3 और थप्पड़ लगाए। मैं कहा तू जिन्न है ना, तो मैं फिर चढ़ेल हूँ, मैं तुम्हें काबू कर लूंगी। 2 दिन लगाई, फिर रोने लग गया, ऊंची ऊंची रोता रहा। तो फिर जब ठीक हुआ, नॉर्मल हुआ, तो इसको जैसे पता ही नहीं कि मेरी मम्मा ने ऐसे मुझे मारा। ये लाइनें कैसे पड़ी हैं? एक दिन सुबह रात को सुबह उठा तो इसकी कमर के ऊपर ना ऐसे खराशें तो बिल्कुल रेड थी, जैसे तो ब्लड वाली रेड नहीं होती, जैसे जैसे नेल लगे, नेल्स वगैरह से जैसे किसी ने। अच्छा, उससे पहले ये बिल्कुल ठीक था? हाँ जी, सो के उठा है और सुबह के टाइम पे ये लाइनें पड़ी हुई थी रेड कलर की, जैसे किसी ने नाउन से मारा है? हाँ जी। तो ये है कि ना मैं जब बीमार हुई हूँ ना स्टार्ट में 3-4 साल पहले, तो मैं रात को ना जागती रहती थी। मैं स्टिल जाग सकती हूँ, मैं 2 रातें भी स्टिल जाग सकती हूँ। तो मैं जागती रहती थी, तो मैं ना इधर बेड पे अपने पे बैठी हुई थी, ये दोनों इसी कमरे में मैं जाग रही थी, और ना ये खिड़की खुली थी, गर्मियाँ थी, तो मुझे ना मैं यानी कि इस रूम की खिड़की खुली हुई थी, गर्मियाँ थी और आप बैठी जाग रही हैं? मैं जाग रही थी, तो मैंने देखा कि ना गंदी सी शक्ल वाली ना, लंबे लंबे नाक, टेढ़े टेढ़े, जैसे कार्टूनों में चड़ेले नहीं दिखाते सेम वैसे। कार्टूनों में लंबे नाक वाली कुबड़ी वाली ऐसे वाली, तो हाँ जी, वो नीचे झुकी हैं, यानी कि 4 हाथों पे लग रही हैं जैसे हुई हैं, तो ऐसे ऐसे करके ना जैसे उधर से प्लाट से गंद उठा खा रही हैं। तो मैं नहीं डरी, मैं नींद में भी नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ। जाग रही हैं आप? मैं जाग रही हूँ। ये मुझे कहते ख्वाब तुमने देखा होगा, मैंने कहा नहीं मैं जाग रही हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड कह रहे हैं आपने ख्वाब देखा? ख्वाब देखा है, मैं कह नहीं मैं जाग रही हूँ। दुआ भी मैंने फिर की है, मैंने उसके बाद दुआ। कितनी थी वो? 3-4 यानी कि 3 को होंगी मेरे ख्याल, ऐसे ऐसे लगी हैं। तो मैं भला क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये देखो, ये ऐसे इधर हम बाइक खड़ी करते हैं ना जब मेरे मियाँ आते हैं, तो मैं क्या देखो ये ऐसे ऐसे करके इधर खा रही हैं,
तो जैसे ही बाइक आएगी तो इनको लग गई, तो फिर इन्होंने कहना है मेरी कमर तोड़ दी, मेरा बच्चा मार दिया। मैं मकसूद को कह रही हूँ कि बाइक ना इधर ऐसे ना लाया करो, कि मैंने खुद उनको देखा, कहते तुमने ख्वाब देखा होगा, हालांकि मैंने ख्वाब नहीं देखा था, मैंने उनको आंखों से देखा था। ये वो जगह है, ये खिड़की है जिसमें से उसने ना देखा, उन्होंने देखा था। आपने देखा है? अच्छा, ये वाली जगह जी, ये दिखाएंगे ये जगह, पहले यहाँ से ले लो। ये वाली वो जगह जहाँ पे वो खाना खा रही थी, दौड़ी सी जेब से तो गंदगी वगैरह इसकी हालत भी, और सामने लोग इस तरह की जगहों पे फेंक जाते हैं ऐसी चीज़ें, सीढ़ियाँ शरियाँ यहाँ पे नजर और आई। ये बोर्ड का, पीपल का दरख्त भी है यहाँ पर। ये दरख्त है जी बोर्ड का। ये वो जगह है जी सारी जहाँ पे वो चुड़ैलें गंदगी खा रही थी, और ये वो बोर्ड का दरख्त है जिसके ऊपर ये कह रही है ये चीज़ें मौजूद है। ये बहुत बड़ा दरख्त है, और अंदर वाली साइड पे जाए तो ये बहुत बड़ा है। इस एरिया में जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो चुड़ैलें अपना खाना या गंदगी या जो कुछ भी कह रहे हैं ये खा रही थी, और ये देखे सारा ऐसे जंगल बना हुआ है, जड़ी बूटियाँ सी अजीब सी माहौल बना हुआ है। ये पीछे देखें तो काफ़ी ज़्यादा आप सामने मामला हैं चीज़ों के, और दरख्त ही दरख्त हैं, ये बोर्ड का दरख्त है, ठीक है, फिर झाड़ियाँ होगी। कोई कहता है जी वो अंडे चने नज़र आ गए गिरे हुए, तो किसी ने सीढ़ी फेंक दी। इन्होंने भी ये बताया कि यहाँ पे सीढ़ियाँ देखी गई काफ़ी, तो मामला हैं। और जैसे अभी जिस जगह पे कोई इस चीज़ें, अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, रात के टाइम यकीन करें काफ़ी खौफ आता होगा इस जगह से भी। अच्छा, एक दफ़ा ना एक औरत ना, इसकी पेशेंट जो है मिसिस की आई, तो जब दरवाजे से एंटर हुई है ना, तो उसने कहा कि बाजी आपके पीछे प्लाट में खेलने तो नहीं जाते? तो इसने कहा कि नहीं हम तो नहीं खेलने जाते। उसने कहा कि आपके इधर पीछे जो खाली प्लाट, यहाँ पर तो पखियाँ बैठी हुई हैं। पक्षियों से मुराद है पखियाँ जिन्नात वगैरह। जिन्नात हैं, तो इधर बच्चों को ना खेलने दिया।